सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए ख्याति के मूल्यांकन के बारे में। चलिए इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। एक फर्म में ख्याति की राशि गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के बराबर आंकी जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है वो कितने हैं, 3 टाइम्स में है। ख्याति की राशि ज्ञात करनी है, कैलकुलेट ऑफ गुडविल। जबकि गत वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। तो 4 वर्षों का लाभ दिया गया तो पहले साल 5000 का प्रॉफिट हो गया, दूसरे साल हानि हो गई है 500 रुपए की, और तीसरे साल लाभ हो गया है 3000 रुपए का, और चतुर्थ वर्ष हानि हो गई है 1500 रुपए की। तो इस क्वेश्चन में जो हमें निकालना है औसत लाभ के 3 गुने के आधार पर है। औसत लाभ के मतलब ये है कि यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा गुडविल का वो लगेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हम यहाँ पर गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो कैसे करते हैं चलिए हम देखते हैं। आके प्रॉफिट मेथड, ये हमारा फार्मूला लगेगा यहाँ पर इस मेथड का। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट निकालते हैं हम, कैसे निकलता है देखिए यहाँ पर 5500 दिया गया है तो 5000 हो गई, प्लस 500 लॉस हो गई आपकी, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस 3000, प्लस फिर ब्रैकेट में हानि कितनी है 1500 रुपए है, इसको कर देंगे, डिवाइड बाई अभी कितने साल का प्रॉफिट दिया गया था, 4 साल का प्रॉफिट, डिवाइड बाई 4, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 3 गुने का आधार, नंबर ऑफ परचेज कितना है 3 है। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6000 रुपये आएगा, कि 500 और 1500 कितना होगा 2000, और 3000 और 5000 कितना 8000, तो 8000 कितना जाएगा यहाँ से 2000 जाएगा, कितना बचेगा 6000 रुपये। 6000 इंटू 4 से जब डिवाइड किया कितना आएगा 1500 रुपये, और इंटू 3 यानी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर जब निकालें कितना आ गया हमारे पास 4500 रुपये। ये आ गया आपका गुडविल का, ये हमारी क्या आ गई गुडविल आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक फर्म की जो पूंजी है वो 40,000 रुपये दी गई, इसके पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ 50,000 रुपये। यह मानते हुए कि इस प्रकार के व्यवसाय में साधारण लाभ की जो दर है वो विनियोजित पूंजी का कितना है 10% है, और पूंजीकरण पद्धति से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूंजीकरण पद्धति का मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है ये, कैपिटलाइजेशन मेथड है। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट रिटर्न, यानी नॉर्मल रिटर्न माइनस नेट असेट्स। नेट असेट्स का मतलब यहां पर कुल पूंजी से है। चलिए अब देखिए यहां पर एवरेज प्रॉफिट क्या कितना था हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट था वो कितना था 5000 रुपये था, तो 5000 लेंगे यहां पर 5000, और रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10% था, तो डिवाइड बाई 10 इंटू 100, माइनस कैपिटल कितनी है हमारी 40,000 रुपये है, तो 40,000 रुपये। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया हमारे पास 50,000 माइनस 40,000 रुपीज इज इक्वल टू 10,000। ये हमारी गुडविल आ गई। तो जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन को। पहले 7th क्वेश्चन, अशोक और आलोक का पिछले 4 वर्षों का जो लाभ दिया गया था वो कितना दिया गया था 12,000 रुपये दे दिया गया था।
अब 12,000 रुपए का लाभ है और 18,000 रुपए और 20,000 और 10,000 रुपए का लाभ, ये 4 वर्षों का लाभ दिया गया। आपसे पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 3 वर्षों के क्रय मूल्य की ख्याति की गणना करने के लिए कहा गया है। यानी जो परचेज ईयर है, नंबर ऑफ परचेज ईयर है, कितने साल के हैं हमारे पास? 3 साल के हैं। ये जो दिया गया 3 साल। और कितने साल का प्रॉफिट दिया गया आपको? 4 साल का प्रॉफिट दे दिया गया है। जैसा अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला, वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो कितना हो गया? 12,000 रुपये प्लस 18,000 रुपये प्लस 20,000 रुपीज प्लस 10,000 रुपीज। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर लॉस नहीं है। जब लॉस नहीं है तो ब्रैकेट में हम नहीं दिखाएंगे, इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? हम इसको 3 से कर देंगे। तो डिवाइड बाई 4। अब इसका एडिशन जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास? 60,000 रुपये आएगा। डिवाइड बाई 4 इंटू 3। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से गए ये तो 15 बार जाएगा, तो 15,000 और 15 का 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास? 45,000 रुपीज आ जाएगी। ये हो गई गुडविल 7th क्वेश्चन की। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ABC एक फर्म में 5 वर्षों के अस्तित्व में है। साझेदारों ने अपनी वहीयों से में पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर कह दिया गया है। मतलब जो गुडविल का वैल्यूएशन करना है वो किस पे है? 2 गुने के आधार पर है। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हो गए हमारे पास? 2 ईयर हो गए। खाता खोलने का निर्णय लिया। पिछले वर्षों का कुछ आपको प्रॉफिट और लॉस दिया गया है। तो यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट लॉस दिया गया है। 20,000, 15,000, 5,000, 5,000 और ये 10,000। लॉस जो दी गई है ये हमें दी गई है, इसको हमें ब्रैकेट में ही दिखाना है। चलिए फिर निकालते हैं इसको फिर से। तो गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। 20,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 और प्लस 10,000। ब्रैकेट में कर दें, सबको ऐड करना है, इनको मल्टीप्लाई 2 ये करना अपॉन 4। तो हम जब ऐड करते हैं तो हमारा ये 5,000 है, अगर 5 में घटा दें कितना बचेगा? 10। तो 10 और 20 30, 30 और 15, तो 30 15 कितना हो गया? 45,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 45,000 रुपये इंटू 2 अपॉन 4। सॉरी 4 नहीं 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया गया था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर हम जो करेंगे वो 5 साल होगा यहाँ पर। तो डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 5। जब 5 से करेंगे तो आएगा 9,000 रुपीज का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 18,000 रुपये आ जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है देखते हैं उसको। एक फर्म ने 2012-13, 13-14, 14-15 और 15-16 की अवधि में क्रमशः 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये और 16,000 रुपये का लाभ कमाया है। फर्म की विनियोजित पूंजी 50,000 रुपये है, यानी कैपिटल जो दी गई है कितनी है? 50,000 रुपये, जिसको हम असेट्स भी बोलते हैं, नेट असेट्स। विनियोग की आय की उचित दर कितनी है? 15% है, जिसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं।
वार्षिक पिछले 3 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के मूल्य के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना करनी है। मतलब औसत अधिलाभ यानी कि यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला निकालना है वो एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू निकालना है, क्योंकि अधिलाभ कहा गया है यानी कि सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला यानी कि हमें जो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है गुडविल की, उसके लिए फार्मूला जो लगाना है वो सुपर प्रॉफिट का है। तो उसका फार्मूला लिख देते पहले हम, सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से हम फार्मूला। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये है हमारा फार्मूला। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसका लिख लीजिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जी है। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट एक ही होता है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इंटू नहीं होगा अपॉन नंबर ऑफ ईयर, यहां से इंटू हटाना है हमें। चलिए भी हो गया। अब हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आएगा। तो 8000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 अपॉन कितने साल का प्रॉफिट है यहाँ पर 4 साल का। तो 4 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो आएगा 8 और 12 कितना हो गया 20 और 20 10 30, 30 10 40, 40 6 46 यानी 46,000 अपॉन 4। जैसे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास निकल कर आया कितना 11,500 रुपये। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमें यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। चलिए, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कैपिटल दी गई थी वो 50,000 दी गई थी इंटू 15 रेट ऑफ रिटर्न है हमारा और अपॉन 100। जैसे हमने निकाला तो कितना 7,500 रुपीज आ गया। ये हमारा क्या है नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है बस 11,500 रुपये। तो 11,500 माइनस 7,500 ये कहाँ से आया है, ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड का हमने निकाला था इस तरह, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो कितना आ गया हमारे पास 4,000 रुपये आ गया। अब गुडविल कितनी आएगी, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 4,000 रुपये इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर जो दिया गया था 3 वर्षों के औसत लाभ पर, तो इंटू 3 जैसे कर दी कितना आ गया 12,000 रुपये आ गई। ये गुडविल का आ गई हमारी। तो
किसी फर्म का भविष्य में औसत शुद्ध लाभ 68,000 रुपीज प्रति वर्ष है और व्यापार में विनियोजित जो पूंजी है वो 3.5 लाख रुपए है। इस प्रकार के व्यापार में विनियोजित पूंजी पर 12% वार्षिक लाभ होता है। मतलब कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी का 3.5 लाख रुपए लगाती है तो उस पर उसको 12% का लाभ तो होगा ही होगा। साझेदारों का जो पारिश्रमिक है वो कितना है? 8,000 रुपए है। आपसे आग्रह किया गया अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के मूल्य के आधार पर ख्याति को निकालिए। तो यहाँ पर हमें एवरेज जो प्रॉफिट दिया गया है वो दिया है 68,000, लेकिन सारे खर्चे निकालने के बाद ही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आता है। तो वो हम कैसे निकालते हैं देखिए फिर। एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू 68,000 रुपीज माइनस 8,000, यानी कि रिम्यूनरेशन क्या करेंगे उसमें से लेस करेंगे। कितना जाएगा हमारे पास? 60,000 रुपये आ गया। ये हो गया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल कितनी हमारे पास है? 3.5 लाख रुपए दे दी गई है, इंटू रेट कितना है? 12% हो गया। अगर परसेंटेज यहाँ ना लगाएं तो हम यहाँ पर 100 कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास आ जाएगा 42,000 रुपीज। 42,000 रुपीज आ जाएगा। अब हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना दिया गया है? 60,000 रुपए। अभी कैलकुलेट किया था ये वाला। इसके बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 42,000 रुपीज है। तो 42,000 रुपीज लेस करेंगे, कितना आ गया? 18,000। अब गुडविल जब निकालेंगे तो गुडविल इज इक्वल टू 18,000 रुपए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं? 2 साल दे दिए गए हैं। जब कैलकुलेट करते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 36,000 रुपीज आ जाएगा। ये हमारा क्या था? ये हमारा था गुडविल। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो भी हम देख लेते हैं, करके देख लेते हैं इसको भी। तो वो क्वेश्चन कौन सा था? पिछले 5 वर्षों की अवधि में एक फर्म ने निम्न प्रकार शुद्ध लाभ कमाया है। फर्स्ट ईयर का दिया गया है 60,000 रुपए, सेकेंड ईयर 6500 रुपए और थर्ड ईयर दिया 8,000 रुपए। चौथे साल कितना है? 7,500। पांचवें साल दे दिया गया 6,000 रुपए। फर्म की विनियोजित जो पूंजी है वो 40,000 रुपए है। बाजार में पूंजी की उचित आय की दर 12% है। व्यापार की ख्याति की राशि निकालिए यदि वह पिछले 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर हो। मतलब यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ परचेज ये दिए गए हैं वो 3 साल दे दिए। कितने साल दे दिए गए हैं? 3 साल दे दिए गए हैं। अब जब 3 साल दे दिए गए हैं तो उसी के हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा। जी हो गया। तो यहां पर भी एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,000 प्लस 6,500 प्लस 8,000 प्लस 7,500 और प्लस 6,000 रुपीज। तो ये हमारे पास कितने साल का आ गया प्रॉफिट? 5 सालों का आ गया। और डिवाइड बाई 5। जैसे हम डिवाइड बाई 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा? पहले एडिशन कर लेते हैं। तो 7 6 13, 13 8 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34, 34 और 500, 500 कितना हो गया? 35,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 35,000 डिवाइड बाई 5। जब निकालें कितना जाएगा? 7,000 रुपये। ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल हो गई 40,000 रुपये और रेट कितना है? 12% है अपॉन 100। तो कितना आ जाएगा?
4800 आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 7000 माइनस 4800 रुपीज। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा निकल कर वो आएगा 2200 रुपये। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। आप गुडविल जब निकालते हैं इसकी, तो गुडविल इज इक्वल टू 2200 रुपये सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3 वर्ष थे हमारे पास क्रय के आधार, तो कितना आ गया 6600 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आज के लिए बस इतना, फिर अगले सेशन में मिलेंगे।